क्या आप जानते हैं मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कैसे जॉइंट सर्जरीज का फ्यूचर बनते जा रही है और इससे लोगों की लाइफ कैसे बदल रही है। इसके कारण आपको ज़्यादा प्रिसीजन, बेटर रिकवरी और जो आउटकम्स है वो बहुत अच्छे मिले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोबी। आज हम बात करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट से कैसे अलग है और इससे आपको एडवांटेजेस क्या क्या मिल सकते हैं। मिनिमल इन्वेजिव रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है? क्या ये डॉक्टर को रिप्लेस कर सकती है? नहीं, ये डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती, आपके सर्जन को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ये उनकी जो स्किल्स है उसको एनहांस कर सकती है और आपको जो रिजल्ट मिलना है उसको बेटर कर सकता है। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें रोबोटिक सिस्टम सर्जन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन देने में हेल्प करता है। और सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो ये एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट है डॉक्टर का, जो सर्जरी आपके ऊपर परफॉर्म कर रहा है आपको एक एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो देने के लिए। अब ट्रेडिशनल और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? जो ट्रेडिशनल था उसमें डॉक्टर डिसाइड करता था कैसे हमको जो इम्प्लांट है वो प्लेस करना है और हमको कट्स कैसे लेना है, तो उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस रहते थे, बट वो वैसे भी कम रहते थे, बट फिर भी चांस था कि ह्यूमन एरर हो सकता है। आजकल जो हम रोबोटिक सिस्टम यूज़ करने लगे हैं उससे ये ह्यूमन एरर थोड़ा सा कम हो जाता है। रोबोट हमको एग्जैक्टली बता देता है कि आपको कितना कट लेना है एंड उससे ज़्यादा अगर कट लेने का बारी आती है तो हमारी जो मशीन है वो रुक जाती है। सो एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ कट्स आते हैं। सो जो इम्प्लांट उसके ऊपर हम बैठा रहे हैं बोन के ऊपर, वो एग्जैक्टली जैसा रहना चाहिए वैसा होता है, जिससे आपको रिजल्ट बेटर मिलता है। एंड बिकॉज ये जो इम्प्लांट है ये परफेक्ट फिट हो रहा है जो हमारा बोन है उसके ऊपर, तो स्टिफनेस और इंस्टेबिलिटी जैसे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हम कर सकते हैं। अब ये मिनिमल इन्वेजिव जो टर्म है ये एग्जैक्टली होता क्या है? अब मिनिमल इन्वेजिव जो चीज़ रहती है इसमें हम क्या करते हैं, जो इंसिजन है आपको सर्जरी में जो लगने वाला है वो छोटा होता है। सेकेंड, जो आपका मसल है क्वाड्रिसेप मसल, हम उसको बचा के ऑपरेट करते हैं जिसको हम सबवेस्टस अप्रोच से बोलते हैं। तो ये आपका पूरा मसल बच जाता है जिससे आपका रेंज ऑफ मोशन हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको मिनिमल पेन होता है। इसी के साथ जब हम टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसको ऐड ऑन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले इनपुट डालते हैं। इनपुट रहता है आपका नी, हिप एंड एंकल का, जो हम मशीन में डालते हैं। मशीन उसके बाद हमको आउटपुट देती है कि एग्जैक्ट कट कैसे होना चाहिए और वो मशीन अपने आप हम जब उसके पास ले जाते हैं वो कट करना स्टार्ट कर देता है। एंड जब एक्स्ट्रा कट करने की बारी आती है मशीन रुक जाती है। सो वो हमको हेल्प हो जाता है कि ह्यूमन एरर जहाँ हल्का सा हो सकता था 1 से 2 डिग्री का, वो हमारा रुक जाता है। बिकॉज ऑफ दैट आपका जो रिजल्ट्स है ये बहुत अच्छे आते हैं। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट यूजुअली बोला करते थे कि हमें थोड़ा स्टिफनेस, एबनॉर्मल फीलिंग एक आती है पोस्ट सर्जरी, वो हमारी कम से कम हो जाती है जब हम रोबोट का यूजेज करते हैं। अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्यों कराना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है हायर एक्यूरेसी रेट। जो आपका अलाइनमेंट है घुटने का वो 90 to 95% हमारा करेक्ट हो जाता है प्रॉपरली व्हेन यू यूज़ अ रोबोट। और ये रिसर्च बताता है व्हेन यू कंपेयर इट टू ट्रेडिशनल जिसमें 80 to 85% तक मिल सकता है ह्यूमन एरर के कारण किसी में। सेकेंड इज फास्टर रिकवरी। हमारा मिनिमल कट होता है प्लस हम जो सबवेस्टस जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक यूज़ करते हैं उससे मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है। सो आपको पेन कम होता है, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्प्लांट की लाइफ। इम्प्लांट की लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप रोबोट का यूज़ करते हो, क्योंकि वो परफेक्टली फिट होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर वो परफेक्टली फिट नहीं होता है तो घिसावट जो होती है इम्प्लांट की वो थोड़ी जल्दी आती है। बट हम जब रोबोट यूज़ करते हैं परफेक्ट फिट होने के कारण उसकी घिसावट ना के बराबर हो जाती है और उसके कारण इम्प्लांट की लाइफ 20 से 25 साल तक बढ़ जाती है। एंड क्या रोबोट सर्जन को रिप्लेस कर सकता है? सबसे कॉमनली ये मुझे पूछा जाता है। नहीं, रोबोट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकता। वो एक टूल है जो सर्जन यूज़ कर सकता है अपनी स्किल्स को बेटर करने के लिए, बट रोबोट अपने आप ऑपरेट नहीं कर सकता है। वो बस एक मुझे फीडबैक दे सकता है जिससे हमारा जो ऑपरेशन है वो एक्यूरेट हो और पेशेंट को रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।